10वां अध्याय। इस अध्याय में श्री भगवान अपने परमात्मा और अंतर्यामी होने के विषय में बताते हैं। ईश्वर ही सबका बीज है और ईश्वर ही सबकी पूर्णता भी है। भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन करते हैं। अध्याय। केशव कहते हैं, पार्थ और भी मेरे श्रेष्ठ वचन को सुन। तेरे भले के लिए मैं तुझे यह सब बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है और मेरी बातों में आनंद भी ले रहा है। मेरे उद्गम या मेरे आदि को ना तो देवगण जानते हैं और न ही मैं ऋषि, क्योंकि सभी प्रकार से मैं सभी देवताओं और महर्षियों का मूल आदि कारण हूँ। जो कोई मुझ अजन्मा, अनादि और सब लोकों के शक्तिशाली स्वामी को जानता है, संसार में वही मोह रहित है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, भ्रम से मुक्ति, क्षमा, सत्य, आत्मसंयम, मन तथा इंद्रियों का नियंत्रण, सुख दुख, जीवन मृत्यु, भाव अभाव, भय निर्भयता, अहिंसा, समचित्तता, संतुष्टि, तपस्या, दान, यश अपयश, ये सभी प्राणियों के अलग अलग गुण हैं जो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महर्षि और चारों मनु भी मेरी ही प्रकृति के हैं और वे मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और उनसे ही संसार के सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जो मेरे ऐश्वर्य और योग को सही रूप में जान लेता है, वह बिना संदेह उस अविचल योग द्वारा मेरे साथ जुड़ जाता है। मैं सभी वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान हूं, मुझसे ही सारी सृष्टि चलती है। इस बात को जानते हुए ज्ञानी लोग पूरे विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। उनके विचार मुझ में स्थिर हो जाते हैं। उनके जीवन पूरी तरह मेरी सेवा के लिए समर्पित होते हैं। एक दूसरे को ज्ञान देते हुए और हमेशा मेरे विषय में बातचीत करते हुए वे संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही आनंद अनुभव करते हैं। जो लोग लगातार इस प्रकार मेरी उपासना करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं बुद्धि के एकाग्रता और ज्ञान प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। उन पर कृपा और दया करके उनकी बुद्धि और हृदय में स्थित होकर मैं ज्ञान के तेज प्रकाश से उनके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूं। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से कहता है, तू पर ब्रह्म है, तू परम धाम है और तू पवित्र करने वाला परम सत्य है। तू अमर दिव्य पुरुष है, तू सबसे प्रथम देवता है, तू अजन्मा और सर्वव्यापी है। सभी ऋषियों ने तेरे विषय में यही कहा है। देव ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास ने भी यही कहा है और तूने स्वयं भी मुझे यही बताया है। जो कुछ तू कहता है उस सब को मैं पूरी तरह सत्य मानता हूं। तेरे व्यक्त लीलामय रूप को ना तो देव जानते हैं और ना ही दानव। सभी प्राणियों के मूल, सभी प्राणियों के स्वामी, देवों के भी देव, सारे संसार के स्वामी, केवल तू ही अपने द्वारा अपने आप को जानता है। तू मुझे अपने सभी दिव्य ऐश्वर्यों और अपनी अलग अलग विभूतियों के बारे में विस्तार से बता, जिनके द्वारा तू इन लोकों को व्याप्त करके अपने में और उनसे परे निवास करता है। हे परम योगी, मैं लगातार ध्यान करता हुआ तुझे कैसे जान सकता हूं? मैं तुम्हारे किन किन विभिन्न और अलग अलग रूपों में तुम्हारा ध्यान करूं? तू विस्तार से अपनी योग शक्तियों और विभूतियों का वर्णन कर, क्योंकि मैं तेरे अमृत जैसे वचनों को सुनकर तृप्त ही नहीं हो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे अमृत जैसे वचन सुनता ही जाऊं। तब श्री भगवान अर्जुन के इस निवेदन पर
अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, पार्थ, मैं तुझे अपने दिव्य रूप बताऊंगा, लेकिन मैं तुझे केवल अपने प्रमुख प्रमुख रूप ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी वस्तुओं का आरंभ, मध्य और अंत हूं। आदित्यों में मैं विष्णु हूं। प्रकाशों में मैं दमकता सूर्य हूं। मारुतों में मैं मारीची हूं। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियों में मैं मन हूं और प्राणियों में मैं चेतना हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं। यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं। पर्वत शिखरों में मैं मेरु हूं। पुरोहितों में मैं मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूं। युद्ध के सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महान ऋषियों में मैं भृगु हूं। वाणियों में मैं दिव्य अक्षर ओम हूं। यज्ञों में मैं जपयज्ञ अर्थात मौन उपासना हूं। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूं। वृक्षों में मैं पीपल हूं। देव ऋषियों में मैं नारद हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। सिद्ध ऋषियों में मैं कपिल मुनि हूं। अश्वों में मैं अमृत मंथन के समय पैदा हुआ उच्चैश्रवा हूं। हाथियों में मैं ऐरावत हूं। मनुष्यों में मैं राजा हूं। शस्त्रों में मैं वज्र हूं। गायों में मैं कामधेनु हूं। संतानों को उत्पन्न करने वालों में मैं कामदेव हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। नागों में मैं शेषनाग हूं। जलचरों में मैं वरुण हूं। पितरों में मैं अर्यमा हूं। नियम और व्यवस्था का पालन करने वालों में मैं यम हूं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। गणना करने वालों में मैं काल हूं। पशुओं में मैं पशुराज सिंह हूं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। मछलियों में मैं मगरमच्छ हूं। नदियों में मैं गंगा हूं। सब सृष्टियों का मैं आदि, मध्य और अंत हूं। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। वाद विवाद करने वालों का मैं तर्क हूं। अक्षरों में मैं अक्षर ओमकार हूं। समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। मैं ही शाश्वत काल हूं और सृजन करने वालों में मैं ब्रह्मा हूं। मैं ही सभी वस्तुओं को निगल जाने वाली मृत्यु हूं और मैं ही भविष्य में होने वाली सभी वस्तुओं का उद्गम हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता तथा क्षमा हूं। इसी प्रकार सोमदेव के गीतों में मैं वृत्साम हूं। छंदों में मैं गायत्री हूं। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में मैं वसंत हूं। छलने वालों में मैं द्यूत हूं। बलवान लोगों का मैं बल हूं। जीतने वालों में मैं विजय हूं। निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूं। अच्छे लोगों की मैं अच्छाई हूं। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं। मुनियों में मैं व्यास हूं। विचारकों में मैं शुक्राचार्य हूं। दमन करने वालों का मैं दंड हूं। विजय चाहने वालों की मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूं। सभी वस्तुओं के उत्पन्न होने का कारण मैं ही हूं। चराचर वस्तुओं में, इस सारी सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे बिना रह सके। पार्थ, मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। जो कुछ मैंने तुझे बताया है वह तो मेरी असीम महिमा का केवल एक छोटा सा अंश ही है, केवल संकेत मात्र ही है। जो यह सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेज है, समझ ले कि वह सब मेरे ही तेज के एक छोटे से अंश से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन पार्थ, तुझे इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तू तो बस इतना ही जान ले कि मैं सारे विश्व को अपने जरा से अंश मात्र से ही, अपने एक बहुत छोटे से हिस्से से ही इसमें व्याप्त होकर इसे संभाले रहता हूं। 10वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।